हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ IQIP3D पर। यह जैनान व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का फर्स्ट सेमेस्टर के इतिहास का जो कि बुक का नाम है मध्यकालीन भारत की आर्थिक और इतिहास, मध्यकालीन भारत का सामाजिक आर्थिक इतिहास बुक का नाम है। और इस बुक की फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट, फोर्थ यूनिट 5 यूनिट के बारे में सारे बताऊंगा। और जो मिड टर्म शुरू हो रहे और सेमेस्टर के जो एग्जाम शुरू हो रहे उसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से प्रश्न आएगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे लास्ट में बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एग्जाम के अंदर किस तरह से पेपर को लिखना है, उससे ज़्यादा नंबर आएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप पहले एग्जाम में ही आप पास हो जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या सिलेबस है, इसका क्वेश्चन क्या है। दिल्ली सल्तनत के स्रोत पर अवलोकन की करे। उसके बाद में तुर्की आक्रमण की पूर्व संध्या पर भारत बलबन अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक बहलोल लोदी के अधीन राजत्व का सिद्धांत क्या है। उसकी फर्स्ट यूनिट ये है और इसके ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि मध्यकालीन भारत के बारे में आपको लिखना होगा। आप ऐसे करना, इसके अंदर बलबन को पढ़ लेना, अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक बहलोल लोदी को पढ़ लेना। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट उसमें है प्रशासन और स्वास्थ्य, केंद्रीय प्रांतीय संरचना, एकता, राजस्व और सैन्य संगठन, इसके बारे में पढ़ लेना। सेकेंड यूनिट के अंदर थर्ड यूनिट के अंदर है अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन के में परिवर्तन, मुद्रीकरण, बाजार नियम, केंद्रीय शहरीकरण और विकास, व्यापार वाणिज्य, हिंद महासागर व्यापार, ये पढ़ लेना थर्ड यूनिट के अंदर, ये पढ़ लेना थर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इकाई फोर्थ के अंदर समाज और सांस्कृतिक उत्पत्ति और अवधारणा, शासन वर्ग और सुल्तान कालीन और सैन्य अधिकारी और व्यापारी, फेरी वाले, कारीगर और शिल्पकार, किसान, हिंदवी, समाज और सांस्कृतिक उत्पत्ति और अवधारणा, शासक वर्ग, सुल्तान के कुलीन और अन्य अधिकारी, व्यापार, फेरी वाले, कारीगर, शिल्पकार, कृषि और हिंदवी, ये हो गया। और उसके बाद 5 यूनिट के अंदर भक्ति, सूफी आंदोलन, भारतीय समाज में परिवर्तन, कला, वास्तुकला की विशेषता और शिक्षा प्रणाली, साहित्य का विकास और फारसी हिंदवी क्या थे, इसके बारे में पढ़ लेना। ये आप अगर पढ़ोगे ना तो ये तो कोई भी वीडियो देख सकता है, क्योंकि हिस्ट्री तो सब में पूछी जाती है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो एसएससी का, और अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, राजस्थान पुलिस का और राजस्थान पीएसआई का, राजस्थान सब इंस्पेक्टर का और जेल प्रहरी वाले और जमादार वाले, कोई भी एग्ज़ाम देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो सब में पूछी जाती है, इंडिया हिस्ट्री तो, इसलिए आपकी इंडिया हिस्ट्री बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन किस प्रकार के, इस पैटर्न यह रहेगा, पहले अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, फिर बाद में लघुरात्मक आएंगे, फिर निम्नदात्मक क्वेश्चन आएंगे। देखो उसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन है कि फारसी इतिहास में फारसी इतिहास ने दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक व्याख्यान का आकार देने में कैसे योगदान दिया, इसके संदर्भ में कौन सा प्रमुख कार्य उल्लेखन कीजिए। उसके बाद में अथवा में क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को समझने में ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वास्तुशिल्प अन्वेषणों ने क्या भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन हो गया। दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक और धार्मिक आयामों को समझने में ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वास्तुशिल्प विशेषताओं अवशेषों ने क्या भूमिका निभाई। उसके बाद में देखो अथवा में क्या लिखा हुआ, अथवा में ये क्वेश्चन आएगा, जियाउद्दीन बर्नी जैसे इतिहासकारों ने वृत्तांत ने दिल्ली सल्तनत के राजनीतिक सामाजिक व्याख्यान कीजिए। ये सुपर स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर और मिड टर्म के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट ही है ना, इसलिए। तुर्की आक्रमण से पहले क्षेत्रीय राज्य और विकेंद्रीकरण राजनीतिक संरचना ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को कैसे योगदान दिया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और उसके बाद में क्वेश्चन है इस अवधि के दौरान सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियां क्या थी और उन्हें तुर्की आक्रमण के पूर्व संध्या और भारत के सामाजिक ताने बाने में कैसे योगदान दिया। देखो उसके बाद में अथवा में ये तुर्की आक्रमण ने भारतीय सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद में दिल्ली सुल्तनत ने बलबन शासनकाल के दौरान उसके अधीन राजस्व बहुआयामी सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। आप ऐसे करना, मध्यकालीन में बलबन पढ़ लेना, एक तो अलाउद्दीन खिलजी पढ़ लेना और फिरोज शाह तुगलक पढ़ लेना, ये आप पढ़ लेना और इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, अच्छे से आप इसमें आंसर राइटिंग लिख पाओगे, क्योंकि आपके पास पॉइंट हो गया अच्छे से, तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर पाओगे, उसके बारे में अच्छे से लिख पाओगे, उसके अच्छा सा डायग्राम बना पाओगे और सब कुछ कर पाओगे। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन है उस ऐतिहासिक संदर्भ का विश्लेषण करें जिसमें बलबन के राजत्व का दृष्टिकोण का आकार दीजिए। ये हो गया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राजत्व व्यापक सिद्धांत की जांच करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत के तत्व का अन्वेषण किए। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो आप, ये भी क्वेश्चन वापस इसमें पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन है उस ऐतिहासिक संदर्भ का विश्लेषण करें जिनमें अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का दृष्टिकोण को प्रभावित किया और मध्ययुगीन भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्यों पर उसकी नीति और दीर्घकालीन प्रभाव का अवलोकन करें। उसके बाद में क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी के शासनकाल के दौरान राजस्व के व्यापक सिद्धांत का अन्वेषण कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लो। उसके बाद में बहलोल लोदी के सिद्धांत के प्रमुख घटक विश्लेषण करें जिसमें शासन के प्रति दृष्टिकोण, कुलीन के साथ संबंध, विकेंद्रीकरण नीति और उसके शासन सामाजिक राजनीतिक प्रभाव कैसे डाला। उसके बाद में नेक्स्ट है उस ऐतिहासिक संदर्भ का मूल्यांकन करें जिसमें बहलोल लोदी के राजस्व के दृष्टिकोण को प्रभावित किया और दिल्ली सल्तनत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को, नीतियों को, दीर्घकालीन प्रभाव का अवलोकन किया। ये फर्स्ट यूनिट यहीं खत्म होती है, यही आपके मिड टर्म में पूछी जाएगी। यहाँ की सेकंड यूनिट ये आपके उसमें पूछी जाएगी सेमेस्टर के अंदर। इसमें देखो एक फर्स्ट लघुरात्मक प्रश्न, फिर पहले अति लघुरात्मक है, फिर लघुरात्मक है, फिर निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन आएगा दिल्ली सुल्तनत के मध्ययुगीन शासनकाल के दौरान उसकी बहुमुखी प्रशासनिक संस्थागत और संरचना का अन्वेषण करे, विश्लेषण करे। उसमें आएगा। उसके बाद में अथवा में विभिन्न राजवंश के तहत दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक संस्थागत संरचना कैसे विकसित हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक निर्णयों, नीतियों का सामाजिक राजनीतिक कार्य को प्रभाव कैसे जांच करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक राजवंश के शासनकाल के दौरान शासन और प्रशासनिक कार्यालय, अन्य संगठन, राजस्व प्रशासन, सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में परिवर्तन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत में शासन और प्रशासनिक ढांचे की नींव को कैसे स्थापित की। उसके बाद में ये क्वेश्चन है। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश के खिलजी शासन के दौरान शुरू की गई परिवर्तनकारी नीतियों का परीक्षण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन वापस पूछ सकते हैं ये वाला, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश के शासन के दौरान शुरू की गई परिवर्तनकारी नीतियों के बारे में बताइए, ओके। उसके बाद में दक्षिण भारत और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, राजस्व और सैन्य संरचना में क्या अंतर था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगा लो, ये आपको मेंस में भी पूछ सकते हैं और ये मेंस में भी पूछ सके। जो मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे यहीं से उठ के आते हैं, सीधा सीधा। उसके बाद में मध्ययुगीन काल के दौरान दक्षिण भारत और दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संरचना विभिन्न भिन्न थी। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, एकता प्रणाली क्या थी और किसने शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद में इसके प्रमुख प्रांतीय प्रशासन वो कैसे भूमिका निभाई, ये कंपटीशन में भी याद रखना एकता प्रणाली वाला, ये बहुत बार पूछते हैं। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था और ये मध्य युगीन काल के दौरान राजस्व प्रशासन और सैन्य संगठन दोनों के लिए एक तंत्र के रूप में कैसे कार्य करता था। उसके बाद में क्वेश्चन है प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में एकता प्रणाली और विकेंद्रीकरण में कैसे योगदान दिया। दिल्ली के सुल्तानों और राजस्व के लिए कौन से विभिन्न प्रकार के कर लगाए थे। उसके बाद में ये यूनिट यहीं समाप्त होती है। थर्ड यूनिट पढ़ लो आप। थर्ड यूनिट में भी यही पैटर्न रहेगा, अति लघुरात्मक और निबंधात्मक। उसके बाद में देखो ये हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा दिल्ली सल्तनत ने भारत के मध्ययुगीन काल के दौरान कृषि उत्पादनों में बदलाव को कैसे योगदान दिया। सल्तनत काल के दौरान कृषि अर्थव्यवस्था को किसान की स्थिति क्या थी, ये भी याद रखना है। दिल्ली सल्तनत के दौरान कृषि संबंधी परिवर्तनों पर वर्णन करें, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आ जाएगा सेमेस्टर के अंदर। दिल्ली सल्तनत के दौरान शहरीकरण की प्रक्रिया क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसकी बाजार नीतियों की प्रमुख विशेषता क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीतियों उसके शासन के दौरान उसके शासन के दौरान लोगों ने DH समग्र आर्थिक स्थिरता कल्याण को कैसे प्रभावित किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है। ये क्वेश्चन तो जब पक्का पूछेगा देखना आप 100%। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों मध्यकालीन
भारत व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार योगदान दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि और हिंद महासागर में व्यापारों को कैसे योगदान दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दिल्ली सल्तनत के 14वीं शताब्दी ने अपने शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के कृषि उपायों का अवलोकन की तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के 14वीं शताब्दी के दौरान मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के कृषि उपाय की तुलना में अंतर बताइए। यही खत्म होती है, ये चौथी यूनिट शुरू होती है। चौथी यूनिट में भी यही सेम पैटर्न है, पहले अति लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, फिर लघुरात्मक आएंगे, फिर निम्नात्मक क्वेश्चन आएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान सामाजिक धार्मिक स्थितियों पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान इस्लामी शासन की स्थापना ने सामाजिक धार्मिक पदानुक्रम को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के दौरान दासों की व्यापकता पर परीक्षण कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन है, इसलिए ये कम ही लोग वीडियो देखेंगे, इसलिए आप तो जिसका एग्जाम है वो आप सर्च कर लेना स्टडी विद IQ IP 3D लिख के, जो भी आगे बुक का नाम है वो लिख देना है, आपको ये वीडियो वापस मिल जाएगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर कोई भी हो तो ऐसे लिख देना, आपको वो वीडियो वापस मिल जाएगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के आधार कैसे बना और विकसित हुई और इस अवधि के दौरान फलने फूलने वाले प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन थे। मध्ययुगीन भारत की सांस्कृतिक संश्लेषण धार्मिक सद्भावना को बढ़ावा देने सूफीवाद ने क्या भूमिका निभाई और इसने इससे समय सामाजिक धार्मिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित किया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत के दौरान शिक्षा और विकास का विवरण दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के दौरान चित्रकला सुलेख का मूर्तिकाल की व्याख्या करें। यह भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्किटेक्चर के बारे में पूछ रहा है। एक मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मुगल सल्तनत की और दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के बारे में जो भी आर्किटेक्चर बने थे उसके बारे में सब बता दूंगा, तो आप देख लेना है। सीधा वीडियो लाऊंगा कि लाल किला कहाँ पर है, किसने बनाया, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया, बलबन ने क्या बनाया, कुव्वत-ए-इस्लाम किसने बनाया, और ये सीधे ठीक है। देखो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि पेपर आएगा जो कि ये सीट होती है और उसमें क्या करना है, सबसे पहले उद्देश्य लिख देना। आप जो भी प्रश्न पूछते हैं उसके उद्देश्य के बारे में लिख देना, फिर उसके लाभ लिख देना, उसके हानि लिख देना और फिर उसका एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर देना और उसके बाद में सबसे लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे से नंबर दे। अगर कोई कोटेशन आपके पास हो तो वो चिपका देना अच्छी सी। और ये अगर इस तरह से पैटर्न आप लिखोगे ना तो एग्जाम पर बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा और इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छा नंबर देगा। आप पहले ही एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे, अच्छे से पास हो जाओगे, यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे अंक ला के आओगे। इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ आप लिखना। और ये बुक यहीं पर समाप्त होती है। देखो जयनान व्यास यूनिवर्सिटी वाले पढ़ सकते हैं और कोटा ओपन वाले पढ़ सकते, इग्नू वाले पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि यही क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद इकाई फर्स्ट हो गई। देखो इसके बारे में इकाई फर्स्ट है, इकाई सेकंड के बारे में बताया है और इकाई थर्ड के बारे में, इकाई फोर्थ के बारे में और इकाई फिफ्थ के बारे में, पाँचों इकाई के बारे में बता दिया। ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर यही काम आएगी। इसमें क्या है कि एमए के अंदर 4 सेमेस्टर होंगे, एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और आपको ये 5 यूनिट पढ़नी है पहले सेमेस्टर के अंदर। मिड टर्म है, मिड टर्म के अंदर तो ये फर्स्ट यूनिट ही पढ़नी है। और नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट बुक के बारे में और इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम के अंदर कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस तरह से पढ़ना है आपको, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, और नेक्स्ट यूनिट आएगा। और ये यहीं पर समाप्त होती है। और देखो इसके बारे में याद रखना कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले 8 तारीख से, अभी JNU के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं मिड टर्म वाले। उसके बाद में सेमेस्टर वाले शुरू हो जाएंगे और देखो उसके बाद में सेमेस्टर वाले शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद IQ IP 3D। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।